कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे। हाँ हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए, जीएसटी का जो चैप्टर आपका चल रहा है उसके अंदर कुछ ऐसी जनरल एंट्रीज हैं जिसमें जीएसटी इंप्लीमेंट ही नहीं होता। तो उस केस में कौन सी वो एंट्रीज होती हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। जनरल एंट्रीज तो आपने कर ली हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किन किन आइटम्स के अंदर जीएसटी चार्ज ही नहीं होता। तो चलिए, मैंने एक जनरल एंट्री, जनरल का एक प्रोफार्मा बना लिया है। डेट का कॉलम मैंने नहीं डाला है क्योंकि इसमें डेट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाना है। तो मैं बस एक कॉलम खींच देता हूं आपके लिए और इसको सीरियल नंबर बना देता हूं, जबकि यहां पर डेट होता है। आपके पास पर्टिकुलर्स या ट्रांजेक्शन हैं, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी और जनरल एंट्री जो आपके सामने यहां दिखाई देगी। तो अगर हम बात करें, पहली ट्रांजेक्शन होगी हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो जनरल एंट्री के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस के अंदर जीएसटी चार्ज नहीं होगी और उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी सर? उसकी एंट्री जो बनती थी अभी तक वही बनेगी, कैश और कैपिटल और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपके कंसेप्ट के लिए समझाया जा रहा है। तो कोई अमाउंट है नहीं हमारे पास, तो हम कोई अमाउंट नहीं चढ़ा रहे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रेफरेंस के लिए ये है कि हमारे को इसमें जीएसटी की एंट्री नहीं एंटर करनी है, यानी कि इस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। दूसरी एंट्री है वेजेस सैलरी एट पे, वेजी और सैलरीज पेड, वेजेस सैलरीज पेड। इस कंडीशन में भी आपको जीएसटी नहीं लगाना। आपका एक्सपेंस है जिसका नाम है वेजेस और सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी इंप्लीमेंट होगा। तीसरी एंट्री है आपके पास वेजेस एंड सैलरी पेबल, यानी कि अभी आउटस्टैंडिंग है। एक एक चीज को आराम से समझेंगे, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मुझसे वहीं पे पूछ लेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, तो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट के अंदर अगर पकड़ नहीं आई तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो वेजेस सैलरी पेबल और आउटस्टैंडिंग, तो जैसे अभी तक आप एंट्री करते थे वही एंट्री है, वेजेस और सैलरीज अकाउंट डेबिट टू वेजेस सैलरीज आउटस्टैंडिंग। जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि इनमें जीएसटी नहीं लगनी है। जो जो ये आइटम है इसके अंदर जीएसटी नहीं लगनी है, यही बताने जा रहा हूं मैं बस। फोर्थ एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पेड। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सेम सिंपल एंट्री हो जाएगी विदाउट जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, या वाटर बिल की जगह वाटर एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बिल, कैश और बैंक। करेक्ट। फिफ्थ एंट्री है, इसकी आउटस्टैंडिंग की एंट्री करेंगे तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स यानी कि वाटर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू इलेक्ट्रिसिटी और वाटर expenses आउटस्टैंडिंग, अगर इसकी आउटस्टैंडिंग एंट्री है तो इंटरेस्ट पेड की एंट्री है, फिफ्थ एंट्री हो गई है। सिक्स एंट्री की बात करते हैं, इंटरेस्ट पेड है तो यानी कि इंटरेस्ट आपने दिया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नॉर्मल एंट्री है विदाउट जीएसटी, बार बार बात कर रहे हैं विदाउट जीएसटी है। और अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की एंट्री है, इंटरेस्ट पेबल की मतलब, तो क्या एंट्री होगी, ये भी आपका एक्सपेंस ही है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये तो सब नॉर्मल एंट्रीज हैं, हमने कर रखी हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। कितनी एंट्री हो चुकी है सर? 6 और 7 एंट्री हो चुकी हैं। 8वीं एंट्री के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्ट रिसीट की एंट्री है तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड के केस में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। सारी एंट्री हम ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी जनरल एंट्री के टाइम पे हमने सीख ली थी। बस इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि इन आइटम्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री भी हमने कर लिया। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट एक्रियूड की बात कर रहे हैं, एक्रियूड और रिसीवेबल। तो इसकी एंट्री बन जाएगी एक्रियूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है सर, ये बात भी हमें याद है। कैश डिपॉजिट करेंगे, कैश विड्रॉल करेंगे तो भी कोई एंट्री में चेंज नहीं आएगा। कैश डिपॉजिट की एंट्री तो आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नॉर्मल एंट्री। कैश विड्रॉल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट? ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री 12th, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके अंदर भी जीएसटी नहीं लगेगी। बैंक अकाउंट डेबिट अगर वो चेक आया है और सेम डे ही जमा करा दिया है तो आपके पास डेटर हो सकता है, डेटर्स अकाउंट, यानी कि जो भी नाम से आएगा। या फिर चेक आपका पहले से आया हुआ है तो आपने उसको बाद में जमा कराया है, तो इसको हम चेक्स इन हैंड की
चेक्स इन हैंड के अकाउंट से हम एंट्रीज को पास कर देंगे। ठीक है सर, हमें याद आ गया है कि चेक्स इन हैंड का मतलब होता है कि पहले से अगर चेक आता है और उसको हम बाद में जमा करा देते हैं तो उस समय चेक्स इन हैंड के द्वारा एंट्री की जाती है। 13 नंबर एंट्री करते हैं। चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स। अगर आप चेक इशू भी करेंगे तो भी जीएसटी का कोई रोल नहीं है। क्रेडिटर्स टू बैंक। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। और अगर आप कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस एक्सपेंसेस पे करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे करते हैं अपने स्टाफ को, तो भी जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। हाँ सर, आपने पिछली क्लास में ये बात बताई थी। कन्वेंस एक्सपेंसेस पेड, मतलब ये आपके कन्वेंस चार्जेस हो जाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक। इसके अंदर भी जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अगर आप मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, तो आपके पास तब भी एंट्री में जीएसटी नहीं लगेगा। नॉर्मल जैसे एंट्री होती है वही एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इस एंट्री से आपको एक अच्छी सी बात यहां पता लगेगी, जब आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चंस के अंदर जीएसटी का जिक्र होगा, यानी कि जीएसटी की बातें बता रखी होंगी, मगर वहां पर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी एंट्री आपने नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास डेप्रिसिएशन लगाते वक्त जीएसटी का कोई भी रोल नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जब आप जीएसटी का चैप्टर करेंगे तो आपको वहां पर काफी हद तक ये बात अगर याद आ गई तो गलती होने की संभावना नहीं होगी। नहीं तो जीएसटी से रिलेटेड आप सवाल वहां पर पूछोगे, सर इसमें जीएसटी लगेगी नहीं लगेगी, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन के अंदर जीएसटी नहीं लगती है। तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैसे डेप्रिसिएशन होता है वो फिजिकल, यानी कि जो फिजिकली जिनको टच कर देते हैं टेंजिबल आइटम्स पे लगता है, ऐसे ही इनटेंजिबल आइटम्स का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। हम ऑन पेटेंट्स, कॉपीराइट, इन सब चीजों पे अमोर्टाइजेशन लगता है, यानी कि ऐसी असेट्स जो इनटेंजिबल हैं उसके डेप्रिसिएशन को हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी एंट्री बनेगी अमोर्टाइजेशन। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, जिस पे भी लगा है पेटेंट्स और कॉपीराइट, जिस भी इंटेंजिबल असेट्स पे लगेगा उसका नाम आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है आपको? हाँ सर, ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट आइटम है एंट्री। अगर बात करें तो अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया है अगेंस्ट सेल, एडवांस, इस एंट्री में आपको बिना जीएसटी के एक टाइम पर भी दिक्कत आती थी, तो अभी भी आप याद कर लें कैसे बनेगी, समझ लें, याद ना करें, समझ लें। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल, यानी कि अभी सेल की नहीं है, आपको पहले से ही पैसे आ गए हैं,
तो यानी कि कैश तो आ गया है, या बैंक के रूप में पैसा आ गया है, किसी भी रूप में पैसा आ गया है, और इसको आप एंट्री डालेंगे एडवांस फ्रॉम जो भी कस्टमर होगा, क्योंकि उसके अकाउंट में डायरेक्टली डालने से भी दिक्कत हो सकती है। आप एडवांस अकाउंट है, बाद में उसके कस्टमर के अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसको। 18th नंबर क्वेश्चन है, जनरल एंट्री है, एडवांस पेड अगेंस्ट परचेज। उस केस में क्या करेंगे, आपने पे किया है, इसका मतलब टू कैश और बैंक करके पैसा तो चला गया है, मगर किस अकाउंट में किया है, एडवांस टू सप्लायर अकाउंट में ये जाएगा, एडवांस टू सप्लायर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, ये बिल्कुल याद आ गई है एंट्री, और ये अच्छा हुआ आपने बता दी। बस मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए बताई है। जनरल एंट्री के तौर पे तो आपने पहले से ही एंट्री कर ली थी। क्या मेरी बात क्लियर हो चुकी है? तो बस ये विदाउट जीएसटी वाली जो एंट्री थी ये यहां पर खत्म हो जाती हैं। अब हम विद जीएसटी वाली एंट्री के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए आप इन सब चीजों को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको ये बातें बस एक बार आपने एक एक बार लिख के देखनी है, जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही आप एक एक बार लिख के देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि इन सब आइटम्स के अंदर जीएसटी नहीं लगाई जाती। बस हो जाएगा क्वेश्चन, फटाफट से कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, अगली क्लास में मिलते हैं विद जीएसटी वाली टर्मिनेशंस लेकर, जिससे आपको जो अब जीएसटी का चैप्टर चल रहा है उसमें दिक्कतें खत्म होंगी। जो उसकी थ्योरी जब कराया था तो उसकी थ्योरी जितनी भी समझ नहीं आई थी, जनरल एंट्री करते ही वो सारी बातें आपके दिमाग में आराम से आ जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, आप इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू।